कक्षा 12 विषय इतिहास हिस्ट्री अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। सबसे पहले आप जानिए कि हिस्ट्री यानी इतिहास, इसका मतलब क्या होता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत एक भौगोलिक इकाई वाला देश रहा है। भारत एक भौगोलिक इकाई वाला देश रहा है। आप सबसे पहले भारत का ये मानचित्र मैंने बनाया है, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाओं से घिरी हुई आकृति हमारे भारत की है। मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति हमारा भारत देश रखता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है विष्णु पुराण में? विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तर के हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्र जैसे बल्ख, बलक्षा, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, टिहरी, गढ़वाल, नेपाल, सिक्किम, असम, हुमायूं, भूटान, ये सभी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में उत्तर में स्थित है। वहीं दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। वहीं पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में हिंदू कुश, सफेद पोहे, तुर्कमेन और किर्थर जैसी पर्वत श्रेणियों से हमारा पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। इस प्रकार पश्चिमी भाग में जो किर्थर पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर और दक्षिण को पश्चिम से अलग करती है। इस प्रकार भारत एक भौगोलिक इकाई वाला देश है। साथ ही भारत की जो दक्षिण स्थिति है वो ये है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत एक प्रायद्वीपीय स्थिति भी लेकर रखा हुआ है। और इसी वजह से, ये प्रायद्वीपीय स्थिति होने की वजह से ही भारत को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया वाला देश रहा है। सोने की चिड़िया से मतलब है कि सोना कोई चिड़िया नहीं रखी है, बल्कि सोने की चिड़िया का मतलब है कि भारत एक समय, अगर हम अतीत में जाएं तो भारत एक समय फलों, खाद्यान्नों, खनिजों, सभी चीज़ों में भारत संपूर्ण था। और भारत अपना जो व्यापार है वो विदेशों में करता था, लेकिन बदले में सोना लेता था। और इसी कारण एक समय ऐसा आया कि भारत में सोना भरपूर मात्रा में हो गया और इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा गया। तो हमारे भारत का जो अतीत है वो वास्तव में वैभवपूर्ण है, वास्तव में सुनहरा है, वास्तव में याद करने योग्य है, दोहराने योग्य है। अतीत जो है, इस अतीत को बताने के लिए, वैभवपूर्ण अतीत को बताने के लिए हमें साक्ष्यों की ज़रूरत है। साक्ष्यों, उसके अलावा अतीत को बताने के लिए हमें साक्ष्य और कुछ इतिहासकारों ने कुछ स्रोत प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर हम हमारे भारत के वैभवपूर्ण अतीत को बता सकते हैं। आइए सबसे पहले स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वैभवपूर्ण अतीत के स्रोतों की जानकारी 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले आप देखिए साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। ठीक है, कुछ स्रोत जो है, कुछ जानकारी जो है वो हमें अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से भी प्राप्त की गई है। ठीक है, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और तीसरा आता है आपका वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या होती है? जो आप ये, जिसके अंतर्गत एक जितने भी राजा हुए उन राजाओं के समस्त परिवार की पीढ़ियों की जानकारी हमें वंशावलियों के अंतर्गत मिलती है। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य में आता है आपका ब्राह्मण साहित्य, फिर आता है बौद्ध साहित्य, फिर आता है आपका जैन साहित्य, उसके बाद सेकंड आता है आपका धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य को भी आपके 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विशुद्ध साहित्य। उसके बाद आती हैं आपकी वंशावलियाँ, और वंशावलियाँ जो है वो राजाओं और परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के स्रोत का वर्णन बताती है। फिर अब हम सबसे पहले जानेंगे धार्मिक साहित्य। एक एक करके हम इनका वर्णन पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में आते हैं आपके सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। साहित्य क्या है? इनके अंतर्गत कुछ महान व्यक्तियों ने अपने अपने माध्यम से किताबें लिखी हैं और उनमें इतिहास को एक स्रोत के रूप में बताने की कोशिश की है, अतीत को बताने की कोशिश की है। और आज वर्तमान में हमारे सामने जो प्रूफ है, जो इतिहास है, वो हमें सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेद। आपने कक्षा 6 में भी वेद के बारे में पढ़ रखा होगा। वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले ऋग्वेद,
फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर इसके बाद सामवेद, फिर इसके बाद आता है आपका चौथा अथर्ववेद। सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो समस्त जितने भी वेद हैं, चारों वेदों में सबसे महान और सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट वेद जो है वो आपका ऋग्वेद ही है। क्योंकि ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल है प्लस 1028 सूक्तों का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तों का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में आपके जो लिखावट है, साहित्य जो लिखा गया है वो आपका छंदों में लिखा गया। किस प्रकार लिखा गया? छंदों में, ठीक है। प्लस आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। ओम भूर्भुवस्सुवः, आपने सुन रखा होगा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का वर्णन भी ऋग्वेद के अंतर्गत दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है सामवेद। सामवेद क्या होता है? सामवेद का संबंध है संगीत से। यज्ञ वगैरह जो करते हैं उस दौरान जो मंत्र वगैरह उच्चारित किए जाते हैं उसका संबंध सामवेद से है। तो आपका दूसरा जो वेद है सामवेद, वो संगीत से संबंधित है। तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब है इस वेद का संबंध यज्ञों से है। यज्ञ, प्रकांड, कर्मकांड, ये जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका चौथा अथर्ववेद। तो एक महान ऋषि है महर्षि अथर्व ऋषि, उनके नाम पर अथर्ववेद के बारे में अथर्ववेद नाम रखा गया। अथर्ववेद के अंतर्गत आपके जादू टोना और जो जादू टोना जैसी जो चीज़ें हैं वो इस वेद के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हमारे 4 वेद हैं और चारों वेद हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत दिए गए 4 वेद हैं। चारों वेदों का वर्णन है। उसके अलावा वेदों के 4 भाग भी हैं। जैसे सबसे पहले संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता के अंतर्गत जो है महाभारत, रामायण जैसी बड़ी बड़ी किताबों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। फिर आपका ब्राह्मण है जिसमें ब्राह्मणों के धर्म के बारे में बता रखा है, ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ के बारे में बता रखा है। फिर है आरण्यक का मतलब है जंगल। तो जंगल में जो महान व्यक्ति, जो आपके महावीर स्वामी जैसे महान लोग हैं, उन्होंने जंगल में बैठकर तपस्या की थी, तो आरण्यक जंगल के बारे में, वनों में जिन्होंने तपस्या की है उनके बारे में लिखा गया है। और उपनिषद जो है इसका मतलब होता है उप प्लस निषद, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार इन सब का वर्णन वेदों का, उपनिषदों का निर्माण इतिहास को बताने के लिए किया गया है। तो इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का, स्रोतों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण रूप है। इतिहास अतीत, वैभवपूर्ण अतीत, और भारत का जो अतीत है वैभवपूर्ण अतीत बहुत ही वैभवपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है, जिसकी जानकारी हमें साक्ष्यों के रूप में प्राप्त होती है। और साक्ष्य, गवाह, इनके आधार पर ही इतिहास को बताया जा सकता है। अगर आप ज्योग्राफिकल चैनल, डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराने किले, पुराने तथ्यों के आधार पर ही, साक्ष्यों के आधार पर ही हम इतिहास की सच्चाई को सामने रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बौद्ध साहित्य, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर, महात्मा बुद्ध के जीवन की, उनके जन्म की, उनके मृत्यु की, उनके घर छोड़ने की, उनके प्राण त्यागने की, ये जितनी भी घटनाएं हैं उन समस्त घटनाओं का वर्णन बौद्ध साहित्य में किया गया। इसके बाद आपका आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य आप जानते ही हैं, जैन जो कि जिन शब्द से बना है। जिन मतलब जीतना, विजेंद्र यानी कि जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो जिन कहलाता है, और जिन से ही जैन शब्द बना है। जैन शब्द जो है, जैनियों के बारे में महावीर स्वामी तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव रह चुके हैं। इन तीर्थंकरों के बारे में भी अनेक वंशावलियों और साहित्यों के अंतर्गत भी इन जैन धर्म के बारे में वर्णन किया गया, जिसका हम और धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। इसके बाद धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर साहित्य आपके ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत, विशुद्ध साहित्य है, क्षेत्रीय साहित्य है और विदेशी साहित्य, इनका हम एक एक करके धीरे धीरे वर्णन करेंगे।